चलिए क्लास को शुरू करें हम लोग। एक बार साउंड और वीडियो क्वालिटी चेक कीजिएगा। साउंड वगैरह प्रॉपर है, साउंड क्लियर है। एक बार चेक कीजिएगा साउंड क्लियर है या नहीं है। चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। आज की क्लास में भी हम लोग एक थ्योरम ही देखने वाले हैं, जो कि आपके क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। देखिए यह थ्योरम है या इसको क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको देता क्या है कि लेट एफ जो है ना वह आर एस इंटीग्रेबल है, ठीक है, रिलेटेड टू या रिलेटिव टू जी ऑन ए क्लोज इंटरवल a comma b, then prove that तो हमको प्रूव करना है कि स्मॉल m इंटू जी ऑफ v माइनस जी ऑफ a वह लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a से लेकर b एफ डी जी लेस देन इक्वल टू कैपिटल M इंटू जी ऑफ b माइनस जी ऑफ a होना चाहिए था, ठीक है। यही बात हमको प्रूफ करना है। और जहां फेयर स्मॉल m एंड कैपिटल M आर बाउंडेड ऑफ f ऑन क्लोज इंटरवल a कॉमा b। यही हमको क्वेश्चन दिया गया है, इसी को हमको क्या करना है, प्रूफ कर लेना है, ठीक है। कि भाई यह जो है ना, सबसे पहले f तो आपको क्या दिया गया है, वह आर एस इंटीग्रेबल है। और आर एस इंटीग्रेबल अगर होगा तो क्या कंडीशन फुलफिल करेगा, तो यही फुलफिल करने वाला है आपको कि u p कॉमा f कॉमा g इक्वल टू एल p कॉमा f कॉमा g के बराबर होगा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम a से लेकर b बार एफ डी जी इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a से लेकर, और इसको क्या लिखते हैं यहाँ से, एफ डी जी लिखते हैं, ठीक है। जैसे यह दोनों बराबर हो जाता है तो फिर हम लोग कहते हैं क्या, कि इंटीग्रेशन फ्रॉम a से लेकर b डी जी के बराबर होगा, ठीक है। और यही आर एस इंटीग्रेबल का डेफिनेशन होता है, ठीक है। तो यह चीज हमको दिया गया है, ठीक है। और तब कहता है क्या कि आप प्रूफ कीजिए कि इतना लेस देन, यानी हम कहें जो यह आर एस इंटीग्रेबिलिटी है ना, वह हमेशा क्या होगा, तो इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा, ठीक है। यही बात हमको प्रूफ कर लेना है, ठीक है। और जहां m और कैपिटल M क्या है, तो वह बाउंडेड है। बाउंडेड कहने का मतलब है कि वह बाउंडेड अगर फंक्शन होगा तो सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों होगा। तो यही स्मॉल m जो है ना वह सुप्रीमम नहीं बल्कि इन्फीमम है, और कैपिटल M क्या है वहां, तो सुप्रीमम है, ठीक है। यही बात आपको कह रहा था, यही बात आपको दिया गया है। तो आइए हम सब इसका प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो आइए हम इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले यहां से लिखिए प्रूफ, और यहां से आपको पहले मानिए पार्टीशन, ठीक है। लेट p इक्वल टू a इक्वल टू एक्स नॉट कॉमा एक्स वन कॉमा एक्स टू कॉमा डॉट 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 एक्स एन इक्वल टू b बी एनी पार्टीशन ऑफ ए क्लोज इंटरवल a कॉमा b, ठीक है। देन विथ द यूजुअल नोटेशन हम लिख सकते हैं कि स्मॉल m जो है ना वह लेस देन इक्वल टू होगा, स्मॉल एम आर लेस देन इक्वल टू होगा कैपिटल एम आर, और यही लेस देन इक्वल टू होगा एम आर के बराबर होगा, ठीक है। यह बात को हम लोग
पार्टीशन जो है ना, यह पार्टीशन जो लेके चले हैं इसको हम इस तरीके से लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ हम क्या करते हैं, डेल जी आर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ से, लिखिए यहाँ से मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग इन ईच टर्म बाई डेल जी आर से हम क्या कर रहे थे, इसको गुना कर रहे थे, ठीक है। क्या लिखोगे आप यहाँ से देखिएगा यहाँ से स्मॉल एम इंटू डेल जी आर, और डेल जी आर क्या है, यह आपको ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। यहाँ से लिखना लीजिए ब्रैकेट में, डेल जी आर क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, इसका मतलब यह कोई ना कोई पॉजिटिव होगा। अच्छा, पॉजिटिव अगर होगा तो फिर इसका जो इनइक्वलिटी का जो साइन है वह नहीं बदलता है। इनइक्वलिटी का साइन है वह नहीं बदलेगा, ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है। तो यानी क्या लिखो यहाँ से स्मॉल एम आर डेल जी आर फिर लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आर इंटू डेल जी आर, और लेस देन इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ से, एम इंटू डेल जी आर लिखेंगे, ठीक है। लिख लिए हम लोग। अब यहाँ से ले लीजिए टेकिंग टेकिंग समेशन, लिखिए ना यहाँ से टेकिंग समेशन समेशन इन ईच टर्म फ्रॉम आर इक्वल टू 1 से लेकर एन तक, ठीक है। क्या लिखोगे यहाँ से, समेशन ले रहे हैं तो देखिएगा समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 से लेकर एन, और यहाँ से स्मॉल एम डेल जी आर लेस देन इक्वल टू समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 से लेकर एन है स्मॉल एम आर इंटू डेल जी आर, फिर लेस देन इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ से, समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 से लेकर एन है कैपिटल एम आर इंटू डेल जी आर, फिर लेस देन इक्वल टू समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 से लेकर एन है कैपिटल एम डेल जी आर लिख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल आप लिख सकते हो इसको, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक में नहीं होना चाहिए था, हम लिख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल आप इसको लिख सकते हो भाई, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब यहाँ से देखिएगा कि अगर हम यह एम जो है ना इसको बाहर निकालते हैं, एम क्या निकालते हैं, इसको बाहर निकालते हैं, ठीक है। और डेल आर क्या होता था, यहाँ से देखिए अगर यहाँ से समेशन ऑफ एम डेल जी आर है ना, तो यहाँ से अगर एम को बाहर निकालते हैं और इसका डेल का मतलब क्या है, सब इंटरवल है, ठीक है। सब इंटरवल बोले तो क्या है, यहाँ से जी, यहाँ से जी एक्स आर माइनस का जी एक्स आर माइनस का 1 है, ठीक है। इसका मतलब यही है। अब यहाँ आर इक्वल टू 1 से लेकर एन तक गया है। अब यहाँ से एम है, जैसे इसका वैल्यू रखिएगा तो क्या लिखोगे, जी एक्स वन माइनस का जी एक्स नॉट, फिर यहाँ से प्लस है, समेशन हटाएंगे तो फिर प्लस लगेगा, क्या लिखेंगे यहाँ से जी एक्स टू माइनस जी एक्स वन प्लस है, फिर यहाँ से डॉट 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 क्या लिखिएगा यहाँ से जी एक्स एन है, अब माइनस का क्या लिखो यहाँ से जी एक्स एन माइनस का 1 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ से आप देखिएगा तो आपको हमेशा, ठीक है, यह फर्स्ट टर्म इससे यह कटेगा, फिर इससे यह कटेगा, फिर यहाँ से यह कट जाता, ठीक है। यानी ओवरऑल क्या बचता आपका, तो यहाँ से एम या स्मॉल एम है, ठीक है, इंटू एक आपका बच जाता है जी एन, जी एक्स एन माइनस का जी एक्स नॉट हो जाता, ठीक है। फिर यहाँ से एम इंटू देखो जी एक्स एन का वैल्यू देखिए यहाँ से क्या है, यह बी है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे बी, यानी जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, ठीक है। और यह सब चीज हम पहले से भी निकालते थे, ठीक है। तो इसका रिजल्ट जो है ना हम डायरेक्ट यहाँ यूज करने वाले हैं, ठीक है। कि भाई इसका जो वैल्यू होगा ना, या कहें इसका जो वैल्यू होगा क्या होगा, यही होगा, ठीक है। तो यही बात हम यहाँ लिख रहे थे, ठीक है। तो क्या लिखोगे यहाँ से स्मॉल एम ए इंटू जी बी माइनस का जी ए लिख सकते हैं ना, बिल्कुल आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको क्या लिखोगे, यह देखिए यह लोएस्ट सम है, ठीक है। यह क्या है, यहाँ से लोएस्ट सम है, यह वाला है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यही फॉर्मूला होता ही है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखो यहाँ से लेस देन एल पी एफ जी, फिर यहाँ से लेस देन यह यू वाला है, ठीक है। यह क्या है भाई यहाँ से
या कैपिटल एम आर है ना, तो इसको यू पी कॉमा एफ कॉमा जी लिखेंगे और फिर लेस देन इक्वल टू, फिर वही बात इसको यहाँ से यही बात, इसमें और इसमें क्या फर्क है, बस कैपिटल एम है, तो यहाँ से कैपिटल एम इंटू क्या लिखो, जी ऑफ बी माइनस का जी ऑफ ए लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। एक बार सभी स्टूडेंट्स हमको कमेंट करके बताइए कि इक्वेशन नंबर 1 तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है। इसको हम सर्किल कर देते हैं, या बाहर है, बोलिए तो। बोलिए इक्वेशन नंबर 1 में अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए, या इक्वेशन नंबर 1 तक में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। अर्चना कुमारी आप बोलिए तो। नहीं ना, तो यहां तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो। हो गया है, तो आइए अब हम लोग ऊपर में मिटाते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। देखिएगा यहां से, देखिए यहां से एक चीज हम लोग जानते हैं, ठीक है। बट एल पी एफ जी वो हमेशा लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए बार से लेकर बी एफ डी जी के बराबर होता है, ठीक है। एंड यही सेम चीज इसका उल्टा हो जाता है, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए से लेकर बी बार एफ डी जी वह भी लेस देन इक्वल टू यू पी कॉमा एफ कॉमा जी होता है, ठीक है। यह बात हम पहले से जानते हैं, या होता है, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। इस दोनों को मिला के हम इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ एक और चीज आपको देखना है, ठीक है, कि ऑल्सो ऑल्सो बाय द थ्योरम, एक और थ्योरम आप पढ़े होंगे, या होता है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम ए बार से लेकर बी एफ डी जी वह लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए से लेकर बी बार एफ डी जी होता है, ठीक है। यानी लोअर रीमान स्टिल्जेस इंटेग्रल वह हमेशा छोटा होता है अपर रीमान स्टिल्जेस इंटेग्रल के, ठीक है। तो यही इतना, यह क्या है, यह एल वाला है और यह यू वाला है। यह स्वाभाविक बात है, यू क्या होगा, हमेशा बड़ा ही होगा, अपर तो लोअर से बड़ा ही होगा ना। तो वही बात, यह अपर है यह लोअर है, तो यह इससे क्या है, बड़ा ही होगा, बड़ा या इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग मान लेते हैं 3, ठीक है। चलिए यहां तक तो मान चुके हैं। अब देखिएगा यहाँ से, इट फॉलो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। देखिएगा इक्वेशन नंबर 1 2 3 से हम लेके आ रहे थे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ देखिए इक्वेशन नंबर 1 आपको नीचे दिया गया है, ठीक है। देखो इक्वेशन नंबर 1 को गौर से देखो, यही है, ठीक है। यहाँ लिख रहे थे स्मॉल m इंटू जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, है ना। लेस देन है तो लेस देन लिखिए, ठीक है। और यहाँ से अब देखिएगा क्या लिखोगे, यह क्या है, लोअर एल वाला है, ठीक है। तो यहाँ से लोअर जब देखिएगा तो यहाँ देखिए यह लेस देन क्या है, इसके बराबर है। यही सेम चीज ना है यहाँ पे,
ये इसके बराबर है, बराबर मतलब छोटा है, तो यह छोटा का ही तो सिंबल है ना, तो इसके जगह पे हम यह रख रहे थे, ठीक है। यानी क्या लिखो यहाँ से, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए बार से लेकर बी एफ डी जी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से लेस देन, ठीक है। देखिए यहाँ से यह भी क्या है, तो कहाँ गया, यह भी इससे छोटा है, तो इसके जगह पे क्या लिखोगे, यह लिख सकते हो, ठीक है। यानी इंटीग्रेशन फ्रॉम ए से लेकर बी बार एफ डी जी लिख सकते हैं, ठीक है। और यह हमेशा क्या होगा, लेस देन, यह वाला चीज को लेकर चलिए, कैपिटल एम ए इंटू जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए के बराबर हम लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको अगर आपको मानना है तो इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए, 4 मान लीजिए, ठीक है। इक्वेशन नंबर हम लोग इसको 4 मान चुके हैं। अच्छा, फिर यहाँ से क्वेश्चन में ही दिया गया है कि भाई यह क्या है, आर इंटीग्रेबल है या कहें आर एस इंटीग्रेबल है, तो यहाँ से लिखिए सिंस एफ इज ए आर एस इंटीग्रेबल रिलेटिव टू जी वी गेट या वी हैव, ठीक है। देखो यहाँ से जब आर एस इंटीग्रेबल अगर होगा तो यही कंडीशन अब फुलफिल होगा, आपको तो शुरू में बताया है यही कंडीशन फुलफिल होगा। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब यही है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम ए से लेकर बी बार एफ डी जी इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए बार से लेकर बी एफ डी जी इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए से लेकर बी एफ डी जी के बराबर होगा। और इसको आप इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए, 5 मान सकते हैं। अब आइए इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 से अगर आते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5, खूब गौर से देखिएगा, ठीक है। यह और यह दोनों किसके बराबर है, इसके बाद इस दोनों की जगह पर क्या रखोगे, यही रखोगे। यानी क्या लिखो यहाँ से, स्मॉल एम इंटू जी ऑफ बी माइनस का जी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू, इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे यहाँ से, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए से लेकर बी एफ डी जी, और इसके भी बराबर तो यही है, यही रखेंगे। और लेस देन इक्वल टू क्या लिखोगे, कैपिटल एम ए जी बी माइनस का जी ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही आपका क्या है, यही तो प्रूफ करना था ना यहाँ से, देखिए। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग कंप्लीटली इसको प्रूफ कह सकते हैं, ठीक है। यह कंप्लीटली आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। और इसी तरीके से हमको क्या करना है, प्रूफ करना है ना। बोलिए एक बार आप लोग, मात्र एक ही बच्चे क्लास को ज्वाइन किए हुए हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो समझ गए हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले चुके हैं ना? तो स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चे क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम सभी स्टूडेंट से पूछते हैं कि क्यों क्लास नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, कि पता नहीं चल रहा है कि क्लास है या नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। कल जो है ना सारे बच्चे ज्वाइन करेंगे तो फिर से हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल 26 जनवरी है, तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि क्लास बंद रहेगा, क्लास आपका कंटिन्यू आप चलेगा, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं होने वाला है ना। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। ओके, बाय, गुड नाइट।